वेलकम बाय सिटी बाय साथ मकबूल अहमद। सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बेसिकली मैं बिल्कुल साइडलाइन टॉपिक्स आपके साथ करना शुरू करूंगा और ये एक प्रॉपर तरीके से हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, सप्लाई डिमांड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात जिनके थ्रू मार्केट काम करती है और मार्केट के अंदर उनके स्ट्रक्चर्स वैलिडेट होते हैं। तो नंबर वन थिंग इज कि हमें अंडरस्टैंड करना है मार्केट की साइकोलॉजी को। और हमारी ये जितनी भी प्लेलिस्ट होगी, जितनी भी ये वीडियोस होंगी, सब की सब बनेंगी साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी किसकी? एक बिगिनर ट्रेडर की। क्योंकि बिगिनर ट्रेडर की साइकोलॉजी बनेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक प्रोफेशनल सेटअप खुद ब खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि हमें ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, एफईजी, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें थोड़ी सी रेवोल्यूशनलाइज करके थोड़ी सी एडवांस लेवल के ऊपर थोड़ा सा आसान तरीके से समझनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी वीडियोस हैं, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की, दो दो घंटे की बनी हुई है, मगर उनमें जो उनका सेंट्रल पॉइंट होता है ना, जो बेसिकली एक बेस होती है, कोर होती है चीज़, वो नहीं बताई जाती। इर्द गिर्द की सारी बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे लोग अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मगर मेरी वीडियोस जो होंगी वो टोटल कंप्राइज करेंगी कि किस तरीके से मार्केट में साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से काम करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। और बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मार्केट काम कर रही होती है, और हमें एज अ न्यू बिगनर उन सारी ट्रेड्स को, उन सारे सेटअप्स को लेके चलना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यूरो यूएसडी का एक करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी। सो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली कि इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर इस लेवल पर हमारे पास बेसिकली एक डिमांड बिल्ड हुई मार्केट में। ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का भी लेवल था और यहाँ पर एक डिमांड भी बिल्ड हुई। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर थी। किसी लेवल के ऊपर ऐसा हुआ कि एक बायर्स की कैंडल ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीवियस दो कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया और एक ऐसा पैटर्न बनाया जो जिसको हम बेसिकली थ्री आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न कॉल करते हैं। तो इस पैटर्न में बेसिकली क्या हुआ कि बायर्स ने अप साइड के ऊपर जितना ट्रेंड था, जितनी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, वो सारी रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक कर दी। जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई हैं और मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर अप शिफ्ट के साथ जाती रही, तो कोई 8-10 कैंडल्स के बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट किया। अब हमें बेसिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या करना है, हमें यहाँ से ये लेवल अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली जब बायर्स ने यहाँ से मूव लेना शुरू किया था, तो उस टाइम पर बायर्स की जो मूव थी वो नॉर्मल थी या अब नॉर्मल थी। तो अगर मैं प्रीवियस मार्केट को देखता हूँ तो मुझे ये मूव बायर्स की अब नॉर्मल लगती है, कि मतलब कि मार्केट में इस टाइम पे बायर्स का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है। जब बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि इस टाइम पे, करंट टाइम के ऊपर, यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के अंदर एट द मोमेंट बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। अब बायर्स को उस वॉल्यूम को सेलर्स के वॉल्यूम के अंदर शिफ्ट होना है। तो जब भी मार्केट में आपको ऐसी कैंडल्स मिले जो कि अब नॉर्मल कैंडल्स हों और एक या मास्टर कैंडल्स का रोल प्ले कर रही हो, मतलब कि मुझे ऐसे पता चलेगा कि प्रीवियस कैंडल छोटी छोटी बन रही थी, मगर ये आने वाली करंट टाइम के अंदर जो आने वाली कैंडल्स हैं, अगर इनका साइज प्रीवियस कैंडल से बहुत बड़ा आ रहा है और एकदम की मूव आ रही है, मतलब मार्केट को आधे घंटे घंटे के अंदर एक एबनॉर्मल मूव ले ले कि प्रीवियस वो 4-5 घंटे कंसोलिडेशन एरिया में या रेंज बना रही है या मार्केट एक बेस एरिया बना रही है और अचानक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बायर्स का वॉल्यूम आ जाए, तो हमेशा याद रखिएगा बायर्स का वो वॉल्यूम ज़्यादा देर नहीं चल पाता, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे विद एफवीजी, इम्बैलेंस ऑफ द मार्केट, with the price action of the market, with the break of structure of the market, and with the price actional category. प्राइस एक्शनल जो कैटेगरी है उसके अंदर फर्दर 5 स्टेप्स हैं, जिनको मैं 5 स्टेप्स को 5 वीडियोस के अंदर कवर करूंगा कि किस तरीके से मार्केट का प्रॉपर बाय का ट्रेंड स्मॉल सेटअप के ऊपर सेल्स में बदलता है, या सेलर्स का अब नॉर्मल जो ट्रेंड होता है या अब नॉर्मल वॉल्यूम होता है वो बायर्स के वॉल्यूम के अंदर कैसे बिल्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक रिफ्लेक्शन क्लाउड एरिया बना है। ये टर्म मेरी याद रखिएगा, ये टर्म आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्शन क्लाउड एरिया के मतलब जैसा लेफ्ट साइड पे बायर्स या सेलर्स का एरिया बने, फौरन अब नॉर्मल मूव के साथ ही सेलर्स का वही एरिया राइट साइड पे बिल्ड होता है। वो किस तरीके से बिल्ड होता है, किस सप्लाई और डिमांड लेवल से लिया जाता है, वो नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर विद इन 5 वीडियोस हम पूरा नरेट करेंगे। उसको एफवीजी से कैसे लेना है, सप्लाई डिमांड से कैसे लेना है, चेंज ऑफ करेक्टर से कैसे लेना है और प्राइस एक्शन के साथ कैसे देखना है। तो मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।